नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी और आप देख रहे हैं ब्लिट्स इंडिया। ब्रिटिश राज्य से आजाद कराने में भारत माता की कई संतानों ने अहम योगदान दिया है। उस वक्त महिलाएं ज्यादातर घर में दुबकी रहती थीं या ड्योढ़ी से बाहर कदम कम ही रखती थीं। जिन्होंने हिम्मत दिखाई वो रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी कहलाई। इन वीर सेनानियों ने कईयों को प्रेरित भी किया। इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने वालों में से एक थी नगेंद्र बाला। ये नाम अपने आप में ही त्याग, बलिदान और देश के प्रति जुनून की गाथा है। 13 सितंबर 1926 को राजस्थान के कोटा में पैदा हुई नगेंद्र बाला ने देश की आजादी की लड़ाई में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जब भारत को आजादी मिली तो उनका नाम भारत के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। वो आजादी के बाद देश में जिला प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी। दरअसल भारत की आजादी के 12 साल बाद यानी 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। नगेंद्र बाला 1960 में पहली बार कोटा जिले की प्रमुख बनी। यही नहीं, वो 2 बार विधायक के पद पर भी रह चुकी हैं। 1962 से 1967 तक छबड़ा, शाहाबाद और 1972 से लेकर 1977 तक दिगोर से विधायक भी चुनी गई थी। इसके अलावा 1982 से 1988 तक समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही। साथ ही वो राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। ब्रिटिश राज में पैदा हुई नगेंद्र बाला का परिवार क्रांतिकारी था, लेकिन उन्होंने 1941 से 1945 तक किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, महिलाओं में राष्ट्र चेतना का प्रसार किया और महिला कल्याण कार्यों के हित में काम भी किए। विनोबा भावे के साथ पदयात्रा में शामिल होने के बाद नगेंद्र बाला ने कोटा में करनी नगर विकास समिति की स्थापना की। उन्होंने 1942 के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बताया जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन के बाद वो दिल्ली से अस्थि कलश लेकर कोटा आई थी और उनकी अस्थियों को उन्होंने चंबल नदी में विसर्जित किया। नगेंद्र बाला का 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने सितंबर 2010 में अंतिम सांस ली थी। ब्लिट्स इंडिया की आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ब्लिट्स इंडिया।